दोस्तों नमस्कार। आज सुबह जैसे ही उठा बस तो कुछ बचपन के लम्हे ध्यान आ गए दोस्तों। हाँ, क्या सुंदर दिन थे। वो कागज की कश्तियाँ, वो बरसात का पानी। दोस्तों आपको भी तो ध्यान आता होगा ना, और क्यों नहीं आएगा। जो सुखद दिन जो हमारे जीवन में होते हैं, निश्चित तौर पर सबको याद करना चाहिए। बस एक चीज दर्द दे जाता था उस समय भी, जब सिखाया जाता था कि गलती मत करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये तमाम चीज। और दोस्तों आपने भी तो फेस किया होगा, और मैं तो कहता हूं कि गलती करो, बार बार करो, बार बार। और ऐसा कहने के पीछे किसी को गुमराह करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, एर इज ह्यूमन, आदमी गलती करता है। हाँ, और यदि गलती नहीं करते तो हम खुदा तो होते ना, भगवान होते। और यही एजम्पशन जो हमको बचपन में इम्प्लांट कर दिया जाता है कि गलती मत करो, कहीं ना कहीं से हमारे जहन में बैठ ही तो जाता है ना। चलिए मैं आपको कुछ डाटा के ऊपर गौर कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों। क्या आपने देखा है कि सफल आदमी असफल आदमी के बनिस्पत कितनी गुना गलती करता है। और आंकड़े की बात करूं दोस्तों तो आपको सुन के ताजुब लगेगा कि वो 20 गुना अधिक गलती करते हैं असफल व्यक्ति के बनिस्पत। तो क्या वो अपना काम करना, सफल आदमी काम करना अपना भूल जाता है क्या? और वो सफल इसलिए भी है कि उन्होंने गलती से सीख ली है। और जहाँ तक सफलता का पैमाना है दोस्तों, तो एक चीज़ आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि यदि हम गलती करते हैं तो उससे अनुभव जनित होता है, अनुभव पैदा होता है। और यही अनुभव हमारे सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है। और यही सहायक जो सही निर्णय लेने में जो भूमिका अदा करता है, वही हमें सफल बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि गलती ना होता तो अनुभव कहाँ से प्राप्त होता, और अनुभव नहीं होता तो सही निर्णय कहाँ ले पाते, और सही निर्णय नहीं ले पाते तो सफल कहाँ से होते। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि गलती कब करते हैं। गलती तब करते हैं हम जब कोई काम करते रहते हैं। वो अपन बचपन में सुने ही तो है ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना अपन पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो रहस्य और बढ़ते जाता है। और कहने का तात्पर्य ये मेरा कदापि नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो गहराई में उतरते जाते हैं। और गलतियां मानव की प्रवृत्ति है। बचपन में अपन न जाने कितने बार गिरे होंगे और गिर के उठे होंगे। तो क्या उठना छोड़ दिया? कितना मजाकिया प्रश्न है आपके सामने। हम न तो उठना छोड़े न चलना छोड़े, और इसी का परिणाम है कि आज दौड़ पा रहे हैं। तमाम बंदिशें जीवन में एक बाधाएं पैदा करती है, और जितना बंदिशों से हम दूर होते जाते हैं, स्वतंत्र होते जाते हैं, तो हमारे सोच में, हमारे उड़ान में ऊंचाई होती है। चलिए, एक वैज्ञानिक का नाम तो आपने सुना होगा, थॉमस एडिसन नाम था उसका।
और उन्होंने बल्ब फिलामेंट का आविष्कार किया था। और ये आविष्कार में वो सफल हो पाए थे 10,000वें बार में। यानी कि आंकड़ों की बात करूं दोस्तों तो 9,999 बार वो गलती किया था, सफल हुआ था, तो भी वो अपना प्रयोग जारी रखा। क्या ये संभव था? यदि वो 9,999 के पहले जरा भी सोच इस संदर्भ में करता कि वो असफल हो पा रहा है, गलती कर रहा है, और वो छोड़ देता, नो डाउट बल्ब का आविष्कार होता, दूसरे के द्वारा किया जाता है, लेकिन थॉमस एडिसन का तो नाम नहीं होता ना। और एक पत्रकार ने उनसे पूछा, जब उन्होंने इस प्रयोग को जारी रखा, 5,000वें बार उनसे प्रश्न किया गया, तो उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा तो मालूम है कि वे अपना कार्य जारी रखेंगे। और उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से ये चीज़ तो अवश्य सीखा है कि इन 5,000 तरीकों में से बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं गलतियों के संदर्भ में अपना नज़रिया कैसे होना चाहिए, और ये नज़रिया यदि चेंज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। हम आमतौर पर चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको थॉमस एडिसन का बताया, इसकी जगह एक आम आदमी होता, जो ऑर्डिनरी इंसान होता, तो त्वरित रूप से अपने डिसीजन को चेंज कर लेता। एक पिरामिड की शक्ल में यदि मैं देखूं तो जो बॉटम में हमारा एक्शन होता है, यानी कि हम जो काम करते हैं और एक्शन के परिणाम ही हम गलती कर पाते हैं, ये नैरो होते जाता है, और गलती के परिणाम ही हमको अनुभव मिलता है, और अनुभव के फलस्वरूप ही हम सही निर्णय ले पाते हैं, और सही निर्णय के बलबूते पर तो हम सफल होते हैं ना। तो दोस्तों भूल जाइए कि आप गलत कर रहे हैं। इवन यदि आप पेरेंट्स हैं तो आमतौर पर हम पेरेंटिंग में बहुत बड़ा गलती करते जाते हैं। हम बच्चों को टोका टाकी करते हैं, ये मत कर, ये गलत मत कर, और इसका परिणाम क्या होता है, उनके सुपर कॉन्शियस माइंड में वो तमाम चीज़ बढ़ जाता है। तत्कालीन समय में तो हमें ज्ञात नहीं होता दोस्तों, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम वो हमारे द्वारा इम्प्लांट किए गए चीज़ किसी न किसी दृष्टिकोण से परिलक्षित होते हैं, और ऐसा करके हम उनके व्यक्तित्व को कचोट पहुंचा रहे होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के संदर्भ में क्या आपका नज़रिया है मुझे नहीं मालूम, हाँ, लेकिन पेरेंटिंग या पालन पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। और इस चीज़ में हमारी भूमिका उनको टोका टाकी करने की नहीं, अपितु उनकी गलतियों को सुपरवाइज करना चाहिए और सही तरीके से गाइड करना चाहिए। ये नज़रिया यदि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, तो हो सकता है कि जीवन में हम बहुत बड़ा गलती करते जा रहे होंगे। दोस्तों अभी तक की यात्रा यहीं तक। बच्चों के हाथ में पेंसिल दिया जाता है और बड़ों के हाथ में कलम दिया जाता है। दोस्तों पेंसिल तो इसीलिए दिया जा सकता है ना कि ताकि मिटाया जा सके, और कलम इसीलिए दिया जा सकता है कि हम उसे मिटा नहीं सकते।
तो नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 2-4 किताब पढ़ लेंगे कल हम जैसे हो जाएंगे, 2-4 किताब पढ़ लेंगे कल हम जैसे हो जाएंगे। तो बेटर है दोस्तों कि उनका बचपना हरकत बचपन में रहने दिया जाए, और बचपन में उससे 55 का मत बनाइए। दोस्तों अभी तक की यात्रा यही तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।